हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के मध्य हाल ही में आयोजित सैन्याभ्यास का क्या नाम है? तो ये है एक्सरसाइज कॉन्कर्ड। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज कॉन्कर्ड बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है 21 से 22 जुलाई के मध्य। कॉन्कर्ड एक्सरसाइज में ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS एलिजाबेथ शामिल हो रहा है। रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप HMS एलिजाबेथ की दक्षिणी चीन सागर में यह पहली बार तैनाती है। चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए और दक्षिणी चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करने के लिए यह पैसेज एक्सरसाइज शुरू की गई है। ये आप मैप में देख रहे हैं साउथ चाइना सी। संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में हाल ही में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह है रश्मि रंजन दास। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। रश्मि रंजन दास 25 कर विशेषज्ञों वाली समिति में हाल ही में शामिल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र कर समिति में रश्मि रंजन दास का कार्यकाल वर्ष 2021 से 2025 तक है। अगस्त 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष देश बनेगा। TS तिरुमूर्ति इस पद पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुरक्षा परिषद का हर सदस्य 1 महीने के लिए परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जुलाई में फ्रांस अध्यक्ष देश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र यानी वर्ष 2020 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए है, जनवरी 2021 से 2022 तक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कुल सदस्य देश 15 हैं और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके 5 स्थायी देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। और UNSC में 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। हाल ही में चर्चा में रही सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सड़क सुरंग होगी। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जा रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए और चीन पर नज़र रखने के लिए बनाई जा रही है। 9 फरवरी 2019 को बालीपाड़ा चारद्वार तवांग को जोड़ने वाली सेला सड़क सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। यह सेला दर्रे पर निर्मित की जा रही है और यह पूर्वोत्तर के विकास में भी सहायक होगी। इसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग तकनीक से बनाया जा रहा है और इसे स्नो लाइन से भी काफ़ी नीचे बनाया जा रहा है। ये आप मैप में देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, राजधानी है ईटानगर और ये है तवांग शहर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन हाल ही में शुरू किया गया है? तो यह है लखनऊ। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर में हाल ही में शुरू किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय की योजना FEMA अर्थात फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के 14 अन्य शहरों में भी इस योजना को शुरू किया जाएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस बेंगलुरु में वर्ष 2014 में शुरू हुई थी। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा मुंबई पुणे के मध्य वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से संबंधित हैं? तो ये है मालदीव। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अब्दुल्ला शाहिद हाल ही में 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री थे और वह अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब्दुल्ला शाहिद UN महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मालदीव से संबंधित व्यक्ति पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना है। तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकिर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष हैं। मालदीव में भारत विरोधी अभियान इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। ये आप मैप में देख रहे हैं मालदीव
राजधानी है माले। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है एम्स्टर्डम में। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज निर्मित किया गया है। इस ब्रिज का नाम MX3D स्मार्ट ब्रिज रखा गया है। नीदरलैंड्स के द हेग शहर को नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में ही स्थित है। नीदरलैंड्स का पूर्व नाम हॉलैंड था और इसके निवासियों को डच भी कहा जाता है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला नीदरलैंड दुनिया का पहला देश है। ये आप मैप में देख रहे हैं, नीदरलैंड, राजधानी एम्स्टर्डम और ये है द हेग। किस देश के सेंट्रल बैंक ने हाल ही में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है भारत। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और इसे वर्ष 1937 में बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शशिकांत दास। देश में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो यह है लद्दाख। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। लद्दाख के शहर लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर भी बनाया जाएगा। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसकी घोषणा की थी। लद्दाख में ही देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन योजना NTPC ने शुरू की है। लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने के लक्ष्य के अंतर्गत ये योजना शुरू की गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील के मध्य से भारत चीन की विवादित सीमा रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। ये आप मैप में देख रहे हैं लद्दाख। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया है? तो यह है कराटे। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 4 खेल पहली बार शामिल किए गए हैं: कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। 13 साल बाद बेसबॉल को भी ओलंपिक खेलों में पुनः शामिल किया गया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के बाद इसे हटा दिया गया था। टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल रिसाइकिल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निर्मित हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 32वें ओलंपिक खेल हैं। जापान समर ओलंपिक खेलों की दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। सबसे पहले वर्ष 1964 में जापान ने ओलंपिक खेलों को होस्ट किया था। माइकल फेल्प्स सर्वाधिक ओलंपिक मेडल विजेता हैं। उन्होंने कुल 28 मेडल जीते थे, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है? तो यह है ओरछा। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहर को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। इससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यूनेस्को द्वारा 2011 में हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए। भारत के बनारस और अजमेर का पुष्कर इस प्रोजेक्ट में पहले से ही शामिल हैं। ये आप मैप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का। राजधानी है भोपाल और ये है ओरछा और ग्वालियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।